नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपने सेल्फ को जानना चाहते हैं, अपने आत्मन को, सोल को समझना चाहते हैं। सोल है जगना और उसको हमारा माइंड जान नहीं सकता, लेकिन कुछ और जान सकता है जिसके बाद सोल समझ में आ जाती है। और वो कुछ और क्या है? सोना, या तो कहना चाहिए आधा सोना, और उसका इंग्लिश वर्ड है अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी। अब जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो इसी बेहोशी को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस बेहोशी को समझने की कोशिश नहीं करते। ज़बरदस्ती ध्यान करके अपने आप को अवेयर करा के इस बेहोशी को गिराने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसा होता है जैसे आप अंधेरे से फाइट कर रहे हैं। Unconsciousness can only be understood, it cannot be suppressed. तो मैं चाहता हूं कि हम लोग आज समझें अलग अलग लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी के अलग अलग लेवल्स। सबसे पहली चीज़, सबसे गहरी बेहोशी तो है नींद, गहरी नींद। लेकिन नींद में भी हम लोग अलग अलग ग्रेड्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस में घूमते रहते हैं। कभी कभी सपने वाली अनकॉन्शियसनेस होती है और कभी कभी ड्रीमलेस स्लीप होती है, बिना सपनों वाली। ठीक ऐसे ही जब हम दिन के समय जगते हैं तब भी दो तरह के बेहोशियों के साथ हम ड्रिफ्ट करते रहते हैं। कभी कभी ऑर्डिनरी बेहोशी और कभी कभी डीप बेहोशी, कभी कभी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस और कभी कभी डीप अनकॉन्शियसनेस। अब सबसे पहले ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस क्या होता है? ये है, आप बेहोश हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप अपने आप को, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, अपने डिज़ायर्स और अपने सभी तरह के अवर्जन्स, मतलब डिसलाइकिंग, उसके साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो भी थॉट आपके मन में चल रहा है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे साथ बहुत बुरा होगा, या मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ये करके रहूँगा, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, या जो कोई भी थॉट ब्रेन में चल रहे हैं, जो कोई भी इमोशंस चल रहे हैं, जो भी रिएक्शंस चल रहे हैं, जो भी लाइक्स डिसलाइक्स चल रही हैं, उन सब के साथ अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई करना, ये है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस। और कमाल की चीज़ ये है, ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल माइंड ऐसे ही चलती है। वो अपने आप को अपनी बॉडी के साथ और अपने ब्रेन में चलने वाले थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी कौन चला रहा है? आपका ईगो, आपका घमंड। और इस प्रोसेस में आप सबसे गहरी चीज़, सबसे ब्यूटीफुल चीज़, सबसे पावरफुल चीज़ मिस कर रहे हैं, आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट, या तो एक भाषा में उसको बीइंग कहते हैं, आपकी बीइंग। ये कंडीशन जिस समय आपके थॉट्स, आपकी ईगो आपकी लाइफ चला रही है, ये कोई बहुत ज़्यादा दुख वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली चीज़ नहीं है। ये एक तरह की लो लेवल है, अनईज़ है, लाइफ बोर्डम के साथ भरी हुई है, एक तरह की डिसकंटेंट। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की कंडीशन है, लगता है अब बेकार है। आप अंदर अंदर से नर्वस फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि एक आदमी को जब बुखार होता है ना, तो बुखार और कमज़ोरी की फीलिंग आती है। ऐसे ही जब हम आइडेंटिफाइड होते हैं अपने थॉट से, तो कमज़ोर सा महसूस करते हैं। बैकग्राउंड में चलती रहती है कमज़ोरी, और हम लोग को पता नहीं चलता कि हम अपने थॉट से, अपने रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे अपने कमरे में एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, और जब एसी बंद होता है तब अचानक से याद आता है, अरे चल रहा था एसी। अदरवाइज लगता है नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, पंखा चल रहा है। तो ऐसे ही बैकग्राउंड में चलता रहता है, पता नहीं चलता। हमको पता केवल तब चलता है जब अचानक से कुछ देर के लिए किसी भी कंडीशन में शांत हो जाता है। और ज़्यादातर लोग इससे, इस अनईज़, इस तकलीफ़ से अपने आप को खाली करने के लिए क्या करते हैं? शराब पीते हैं, सेक्स यूज़ करते हैं, बहुत से लोग शॉपिंग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग काम यूज़ करते हैं, काम बहुत करेंगे, बहुत से लोग फाइट करते हैं अपने आप को और ज़्यादा एक्साइट कराने के लिए, बहुत से लोग टीवी देखते रहते हैं। एक तरह से एक बेहोशी की दवा है, ताकि आपके अंदर में जो भी कंटिन्यूअस पेन चल रहा है, लो लेवल, वो भूल जाए आप। और फिर क्या होता है पता है? एक फिल्म देखते हैं जो कि नॉर्मली आप काफ़ी एंजॉय कर सकते थे सेंसिटिवली, और उसमें से बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन धीमे धीमे वो आपका एडिक्शन बन जाता है, आपकी सेंसिटिविटी ख़त्म होती जाती है। अब ये नॉर्मल अनकॉन्शियसनेस, जब इसके साथ कोई और बुरी घटना हो जाती है, कोई चीज़ थ्रेटनिंग हो जाती है, कोई डेथ हो गई, कोई जॉब चली गई, या किसी ने बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी, या कोई ब्रेकअप हो गया, तब ये ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस बन जाता है डीप अनकॉन्शियसनेस।
तो ये कैसे अलग है ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस से? डिग्री बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है। देखिए ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमको डिसकंटेंट हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको डिनाई करते रहते हैं। अगर मेरी जॉब मुझे पसंद नहीं है तो बोलेंगे नहीं कोई नहीं पसंद है, करते रहेंगे। कोई रिलेशनशिप खराब चल रहा है, उस खराब रिलेशनशिप पे अपने आप को घसरते रहते हैं, लेकिन डिनाई करते रहते हैं। और अब यही जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम थी, जब उसमें कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल नेगेटिव लाइफ, तब क्या आता है? एंगर, अक्यूट फियर, बहुत अग्रेशन, गुस्सा, डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें। और डीप अनकॉन्शियसनेस का मतलब है हम सबके अंदर में एक होती है पेन बॉडी जो नॉर्मली सोई रहती है और वो जग गई है। वो पेन बॉडी ऐसी है जो ढेर सारे थ्रेट्स क्रिएट कर रही है। अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अभी का अभी प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, या तो खुद को मार दो या किसी और को मार दो। वो जग गया। दुनिया में जितने लोग भी किसी को भी फिजिकली मारते हैं, चाहे खून करते हैं, चाहे हाथ उठाते हैं, ये जब तक डीप अनकॉन्शियसनेस नहीं है, बहुत गहरे लेवल की बेहोशी नहीं है, तब तक वो इंसान नहीं कर सकता। और जो आदमी बेहोश नहीं है वो तो किसी को मार ही नहीं सकता, चाहे शब्दों से चाहे हाथ से। और इस तरह की डीप अनकॉन्शियसनेस एक और जगह पर देखी जाती है, जब भीड़ नेगेटिव हो जाती है। एक साथ बहुत से लोग जब ग्रुप बना करके कोई वायलेंस करते हैं, नाराबाजी करते हैं, हिंसा करते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, ट्रेन जला देते हैं, तब भी डीप अनकॉन्शियसनेस होता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग खुद अनकॉन्शियस हैं, डीपली या सुपरफिशियली? तो वो है, अब देखिए आप अपनी लाइफ की चैलेंजेस को कैसे मीट करते हैं। तो जो आदमी बहुत बेहोश है, जब उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई दिक्कत आती है, तो वो और बेहोश हो जाता है। और जो आदमी होश वाला है, कॉन्शियस है, उसके लिए मुश्किलें और ज़्यादा होश ले आती हैं। हम चाहें तो अपनी लाइफ की मुश्किलों को, चैलेंजेस को यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा ऊपर उठने के लिए, या तो वाइस वर्सा। अगर हम बेहोश हैं तो हम उन चैलेंजेस को अलाउ करेंगे हमको और ज़्यादा गड्ढे में ले जाने के लिए। और फिर क्या होता है, नॉर्मल डे टू डे अनकॉन्शियसनेस की जो सपने होते हैं वो बन जाते हैं डरावने सपने, नाइटमेयर्स। अब देखिए आप नॉर्मली एक कमरे में बैठे हैं या कहीं वॉक पे जा रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं नॉर्मली, और आप उसमें आप कॉन्शियस नहीं रह पा रहे हैं। उसने कुछ कहा और आपको उसकी किसी बात से हर्ट हुआ और आप उसको नहीं देख पाए और उस हर्ट से आइडेंटिफाइड हो गए और अंदर अंदर में बक 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 चालू हो गया, अंदर अंदर में लड़ाई चालू हो गई, गुस्सा चालू हो गया, डिप्रेशन चालू हो गया नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। तो फिर जब कोई इंटेंस सिचुएशन आएगी, दिक्कत वाली चीज़ आएगी, तब कैसे हम कॉन्शियस रह पाएंगे? इसलिए बुद्ध कहा करते थे, जब अच्छे दिन हैं, जब खुशी के दिन हैं, उस समय अवेयर हो। और फिर क्या होगा, डीप अनकॉन्शियसनेस में एक तरह का आपकी माइंड रिएक्शन से खींची जा रही है, रिएक्शन, डर, गुस्सा, रिएक्शन, डर, गुस्सा। इसको ऐसे समझिए जैसे वो चैलेंजेस, वो मुश्किलें जो आई हैं, वो आपका टेस्ट है आपकी अवेयरनेस की। अब मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो 1 घंटे के लिए आंख बंद करके ध्यान कर सकता है, या जिसको ओम का जाप कर सकता है, आंखों को बंद करके उसको ढेर सारे विजुअलाइजेशन होते हैं। ये डिसाइड नहीं करता है कि आपकी अनकॉन्शियसनेस कितनी है या क्या है। आप अपने इस मोमेंट की लाइफ को कैसे आप अवेयर रह करके उसके साथ न आइडेंटिफाई करें, वो डिसाइड करता है। इसीलिए कहते हैं, एक बहुत पुराना, बहुत ही सिंपल दोहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो सुख मतलब यही ऑर्डिनरी लाइफ, उसमें सुमिरन भगवान का नहीं, कॉन्शियस रहने का। और जब आदमी दुख आएगा तो उसमें भी कॉन्शियस रह पाएगा। और अगर आप नॉर्मल एक्टिविटी में अवेयर रह सकेंगे तो आपकी अंदर की प्रेजेंस की एक पावर होती है, वो बढ़ती जाती है। आपके बॉडी की और माइंड की एनर्जी लेवल इतनी बढ़ती जाती है कि फिर वो लोगों को टच करती है, वो आप जैसे लोगों को आपके पास आने देती है, और जिनकी आपसे नेगेटिव एनर्जी है, अलग एनर्जी है, वो आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लाइट की प्रेजेंस में अंधेरा नहीं सर्वाइव करता, ऐसे ही जिस आदमी की नॉर्मल लाइफ में होश है, उसके पास में कोई वायलेंस नहीं हो पाता, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होता, कोई झंझट झगड़े नहीं होते। इसलिए सभी स्क्रिप्चर्स, सभी मास्टर्स कहते हैं, अपने नॉर्मल चलने वाले थॉट्स के, इमोशंस के विटनेस हो, उनके बहाव में बहो मत। और तब आपको अचानक से पहली बार लगेगा, अरे मेरे मन में ये थॉट्स कहाँ से चल रहे हैं,
जो नॉर्मली चलते थे और कभी याद भी नहीं रहता था, वो अचानक से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और पहली बार हमको पता चलेगा कि हम सोचते कहाँ थे। हम सोचते नहीं थे, हम अंदर अंदर जज करते थे, रिएक्ट करते थे, कंप्लेन करते थे, और उसी को हम सोचते थे कि हमारे थॉट्स हैं, हमारे ओपिनियंस हैं। वो केवल रिएक्शंस थे। और दूसरी तरफ आपके इमोशंस में आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी कहाँ से सक हो रही है। एक तरह की नर्वसनेस, एक तरह की टेंशन, एक तरह का बोर्डम, एक तरह का अनईजीनेस। और यही है जो आज की जनरेशन में, आज के बच्चों को धक्का मारती है पार्टीज़ में, ड्रग्स में, अल्कोहल में, सिगरेट्स में। और ये दोनों ही नॉर्मल आदमी की नॉर्मल लाइफ का हैबिट का हिस्सा है। इसलिए चेंज वेरी लिटिल, थोड़ा सा रूटीन बदला, थोड़ा सा होश आया और अचानक से पूरा ट्रैजेक्टरी, पूरा डायरेक्शन बदल जाता है। तो डीपली अनकॉन्शियस स्टेट को बदलने के लिए आपको डीप अनकॉन्शियसनेस के साथ कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल डे टू डे अनकॉन्शियसनेस के साथ थोड़ा थोड़ा काम करना है। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप इस पूरे विज्ञान को बहुत डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो जेनोगा एडवांस परफेक्ट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। इसमें आप वीडियोस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और हमारे कम्युनिटी ग्रुप के ज़रिए और प्लस मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट करके आप बहुत जल्दी अपनी पूरी फैमिली को कॉन्शियस बना सकते हैं। और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में स्टडी करना है तो WBX आज ही ज्वाइन करिए। उसमें पर्सनल मनी मैनेजमेंट और अपना खुद का बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। जेनोविले में आपकी ज़रूरत है। डोनेशन के लिए ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।